हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ एक बैक ब्लाउज़ डिज़ाइन जो कि वी शेप का होगा, उसका बैक नेक और उसकी बैक ओपनिंग होगी। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लेकर रखा है मेन, और मैंने 1 मीटर की लाइनिंग ली है इसके लिए कॉटन की। तो ये देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है लेकिन बनाने में काफ़ी सिंपल है, और इसको मैं डोरी और लटकन के साथ बनाऊंगी और इसमें बेल्स अटैच करूंगी। तो मैंने इसके लिए जो फ्रंट पार्ट है वो पहले से ही कट कर लिया है। इसका प्रिंसेस कट मैं फ्रंट पार्ट रखूंगी और रिमेनिंग फैब्रिक जो है उसे मैं आपको कट करके बताऊंगी। तो सबसे पहले ये फैब्रिक जो है ये आगे से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ, और इसमें मैं मार्जिन भी लूँगी 1/2 इंच का हुक और हाई की पट्टी बनाने के लिए। तो ये मैंने 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ ले लिया, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया, और इसकी लेंथ मैंने ले ली है 14.5 इंच की, और 1 इंच एक्स्ट्रा 15.5 इंच ले लिया है मार्जिन के लिए। और इस तरह से अंदर के साइड जो 1/2 इंच मैंने लिया हुआ है वो एक्स्ट्रा मैं लूँगी हुक और हाई की पट्टी के लिए। तो इसे भी सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा मार्जिन हो गया पट्टी लगाने के लिए। अब शोल्डर्स जो हैं वो हमारे मैंने लिए हैं 5.5 इंच के, क्योंकि ये काफ़ी डीप नेक होगा। तो शोल्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो गिरने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और अब आर्म होल मैं ले रही हूँ 6 इंच के। तो 6 पे मैंने मार्क कर लिया आर्म होल की लेंथ। अब एक मैंने लाइन खींच ली है, आर्म होल की लाइन ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद जो ये मार्किंग थी उससे हमें लेनी है चेस्ट की मार्किंग। तो 36 इंच का चेस्ट है, इसका 4th पार्ट 9 इंचेस का मैंने ले लिया, और 1.5 इंच की मार्जिन ले ली। आप 1 इंच की भी मार्जिन ले सकते हैं। अब वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो वेस्ट है 31 इंचेस का, तो मैंने 7.25 पे मार्किंग कर दी, और 1.5 इंच की इस पे भी मार्जिन ले ली, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया डार्ट्स लगाने के लिए। अब इन मार्किंग्स को हम मिला लेते हैं। और ये 1 इंच हमारा डार्ट के लिए। तो ये हमारी मार्किंग्स हो गई हैं। अब हम बैक के लिए 1.5 इंच का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने कर्व शेप ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हमें अपने डार्ट्स की मार्किंग करनी है। तो डार्ट की चौड़ाई आपके चेस्ट का 10 पार्ट होगी। तो मेरे केस में ये 3.6 आ रही है, तो नीचे से मैंने 3.6 मार्क कर दिया। और जो बस्ट पॉइंट है वो 11 इंचेस का है मेरा। तो मैंने 11.5 इंच पे इस तरह से ऊपर से टेप रख के मार्किंग कर दी। 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन में दब जाएगा ऊपर से। और इस तरह से यहाँ से भी मैंने 3.6 इंच पे मार्किंग कर दी। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, हमारे जो डार्ट का पॉइंट होता है। और 1 इंच मैं ले रही हूँ डार्ट की विड्थ। ये आपके केस में 9.5 इंच का भी बस पॉइंट हो सकता है, 10 इंच का भी हो सकता है। तो ये हर केस में अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने डार्ट की मार्किंग भी कर ली। अब हम बनाएंगे इसका नेक। तो नेक का जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच का, और मैं इसकी लंबाई इस तरह से मार्क करूँगी 11 इंच की। तो आप थोड़ी और ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली, और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच
इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं अब इसमें शेप ड्रॉ करती हूँ। तो मैंने सिंपली वी शेप ड्रॉ कर दिया है नेक के लिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गोलाई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही वी शेप दूंगी। तो इस तरह से हमारी मार्किंग्स कंप्लीट हो जाती हैं और अब हम इसे पिंस लगा लेंगे ताकि ये कटिंग में इधर उधर ना हो, और इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है दोनों ही साइड्स की। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो रिमेनिंग फैब्रिक जो भी था लाइनिंग का, मैंने उसे 4 फोल्ड इस तरह से कर दिया है और मैं इसमें 2.5 इंच की स्लीव्स बनाऊंगी जो कि बेहद छोटी होती है। तो इसकी कटिंग स्लाइड डिफरेंट होती है और स्लीव्स के कंपैरिजन में। तो जब भी आप इतनी छोटी स्लीव्स बनाएं लेंथ में, तो 5.5 इंच ज़रूर उसकी लेंथ रखें। तो इस तरह से मैं 5 इंच पे मार्किंग कर दूंगी, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल स्लीव्स होती हैं उसकी कैप लेंथ ही 2.5 से 3.5 इंच की होती है, और ये तो स्लीव्स ही खाली 2.5 इंच की है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें होता है ऑर्डिनरी स्लीव्स के कंपैरिजन में। तो 5 इंच की मैंने ये मार्किंग कर दी है लेंथ की, और इसे मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद जो भी कैप लेंथ होती है वो नॉर्मल स्लीव्स की तरह हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 3.5 इंच पे मैं कैप लेंथ मार्क कर रही हूँ। तो नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही मैंने 3.5 इंच पे इस तरह से दोनों तरफ से निशान लगा लिया, और अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब इसके बाद हम लेंगे अपने जो आर्म होल की जो गोलाई है, जो कि मेरे केस में 19 इंच की है, उसका हाफ। तो आपके केस में जो भी आपके आर्म होल की गोलाई है उसका हाफ आपको इस तरह से बन साइड से तिरछा जो हमने कैप लेंथ लगाई है वहाँ पे लेनी है। तो मेरे केस में ये आ रही है 9.5 इंच की। तो 9.5 इंच आपने देखा मैंने मार्क कर दिया है, और इस तरह से अब मैं गोलाई दे दूंगी 3 इंच पे। ये देखिए बन साइड से 3 इंच पे मैंने ऊपर मार्क किया, और एक ऐसा ही मैं राउंड शेप दे दूंगी जैसा कि हम स्लीव्स में गोलाई देते हैं, वैसा ही मैं इस तरह से शेप दे दूंगी एक। अब इसके बाद हम 1 इंच इस तरह से नीचे के साइड लेंगे। जो हमने कैप लेंथ मार्क की थी उससे नीचे हम 1 इंच मार्क करेंगे, और एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम अपनी मोहरी ड्रॉ करेंगे। तो मोहरी मेरी 12 इंच की है, उसका हाफ 6 इंच इस तरह से ड्रॉ किया, और 1 इंच का मार्जिन मैंने ले लिया। इसी तरह ऊपर से भी मैं 1 इंच का मार्जिन ले लूँगी। तो ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों मैंने मार्जिन ले ली है। अब इसके बाद इस तरह से हम बन साइड से मार्जिन तक इस तरह से हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करेंगे, और ये मार्जिन्स को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इसलिए हम इसमें कर्व शेप देते हैं ताकि ये जो आस्तीन थोड़ी सी उठी रहती है, बहुत शॉर्ट रहती है, तो आपने देखा होगा पूरी तरह से बैठती नहीं है, लेकिन ये कर्व शेप देने से वो अच्छे से बैठ जाती है। और इसके बाद आप ऐसे मेजर भी कर सकते हैं कि आपका जो आर्म होल का राउंड का जो हाफ है वो आ रहा है कि नहीं, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। और बीच में से नॉच लगा देंगे
मिड पॉइंट का। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई हैं। अब इसे एक दूसरे के ऊपर फिर से रख के हम फ्रंट आर्म होल की ट्रिमिंग करेंगे। तो 1/2 इंच मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी है फ्रंट आर्म होल की। और आप चाहें तो थोड़ी सी और गोलाई जो मोहरी पे है वो आप दे सकते हैं, और इस पे मैं पाइपिंग लगा दूंगी बाद में। तो ये देखिए राउंडनेस एक आ गई है। तो इस तरह से ये हमारे आर्म्स पे अच्छी तरह से बैठ जाएगी। और अब हम अपनी ये कटिंग को मेन फैब्रिक पे रखेंगे और अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड्स को मेन फैब्रिक पे रखा है, और अभी मैंने इसकी नेक नहीं कट की है, और नेक पे मैं ये डोरी लगाऊंगी। तो ये डोरी मैंने कंट्रास्ट में बना के रख ली है, और इसमें मैं लगाऊंगी इस तरह से जो बेल्स होते हैं लड़ी वाले वो। तो मैंने एक साइड की डोरी की ये मिक्स एंड मैच करके स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं 4x4 इंच के। आप चाहें तो इससे छोटे या इससे बड़े भी काट सकते हैं, और ये सिर्फ एक साइड की डोरी की है। तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ मैं इसे कैसे बनाऊँगी। तो पहले मैं बेल्स बना के रख लूँगी, और ये दो मैंने पीसेस लिए हैं डोरी के एंड पे अटैच करने के लिए। तो जो डोरी के एंड पे मैं मशीन से ही इसे अटैच कर लूँगी डोरी में, और बाकी जो बेल्स हैं उन्हें मैं बाद में हाथ से अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से ट्रायंगल बना के हम डोरी में इसे थोड़ा सा इसे मोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, और इस तरह से डोरी को हल्का सा खींचेंगे और अपनी लटकन को पलट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी डोरी में अटैच हो गया नीचे के साइड। सेम इसी तरह से जो दूसरी डोरी है उसके एंड पे भी एक बेल में अटैच कर लूँगी। तो यही दोनों बेल्स बस मैंने अटैच की हैं डोरी के एंड पे, और बाकी मैं बना के इस तरह से रख लूँगी, ट्रायंगल बनाऊँगी, और फिर इसे हल्का सा इस तरह से मोड़ूंगी ताकि जो फैब्रिक है वो बाहर की ओर लटका ना दिखाई दे। और इसे मैं अच्छी तरह से स्टिच कर लूँगी 2 बार, ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए और सिलाई उधड़े ना। एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम करके मैं इसे किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस तरह से पलट लूँगी। तो इसी तरह से मैं और भी जो बेल्स हैं वो बना के रेडी कर लूँगी, और बाद में मैं इन्हें हाथ की हेल्प से अटैच कर लूँगी। तो आपकी ये अपने ऊपर है, आप कितने भी बेल्स अटैच कर सकते हैं डोरी में। इसी तरह से मैं सारे ही बेल्स बना लूँगी अपने दोनों ही डोरी में लगाने के लिए। तो ये देखिए मैंने मिक्स एंड मैच करके बेल्स बना लिए हैं। आप कितने भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। अब इसके बाद हम लेंगे अपने दोनों पल्लों को अटैच करने के लिए मेन फैब्रिक पे। तो मैंने सीधे फैब्रिक के ऊपर ये लाइनिंग रखी हुई है और इसे पिन से सेट कर लिया है, और मैंने मार्किंग कर ली है कि मैं कहाँ पे डोरी लगाऊंगी। तो मैं 2 इंच पे मैंने मार्क किया हुआ है, और इस तरह से डोरी अंदर की तरफ रखते हुए मैं इसे स्टिच कर दूंगी। तो ये मैंने नेक पे स्टिचिंग कर ली है, और डोरी भी साथ ही साथ अटैच हो गई है। अब इसके बाद वेस्ट पे भी मैं स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो वेस्ट पे पट्टी भी लगा सकते हैं। और अब मैंने पिंस निकाल दी हैं, और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लूँगी, और
छोटे छोटे नॉचेस लगा दूंगी नेक पे ताकि फिनिशिंग के साथ पलट सके। इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी। तो पलटने के बाद इस तरह से डोरी बाहर की ओर आ गई है और आप इसे टॉप स्टिच दे दीजिए ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी से आ जाए। और इसी तरह से दूसरा साइड भी मैं रेडी कर लूँगी और डार्ट्स जो थे उन्हें भी मैं स्टिच कर लूँगी। अब इसके बाद हुक और हाई के लिए पट्टी लगाना है, तो उसके लिए भी मैंने पीसेस लिए हुए हैं इस तरह से। ये देखिए, इस पे मैंने अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक पे लाइनिंग, और ये हमारा 2.5 इंच की पट्टी हो गई। अब इसे मैं अटैच कर लूँगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे ब्लाउजेज़ में करते हैं उसी तरह से अटैच हो जाएगा। तो हुक और आई की पट्टी अटैच करने के बाद अब मैं इसमें पिन्स लगा दूँगी और अटैच करूँगी अपना फ्रंट पार्ट जो कि पहले से मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट पे हम कैसे पैड्स अटैच करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो सीधे पार्ट पे इस तरह से मैंने सीधा पार्ट रखा, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हम शोल्डर्स ज्वाइन कर देंगे। तो शोल्डर्स ज्वाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद स्लीव्स इसमें हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स रेडी कर दी हैं और इस पे मैंने पाइपिंग लगाई हुई है। और आप देख सकते हैं जो डीप पार्ट है स्लीव का वो हमारे फ्रंट पार्ट में आएगा ब्लाउज़ के, और इसे भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हम किनारे स्टिच करेंगे ब्लाउज़ के। तो दोनों साइड्स ही आपको सिल लेने हैं, हाफ मार्जिन छोड़ के। तो ये देखिए साइड्स दोनों ही स्टिच हो गए हैं। अब हम इसे पलटेंगे और इसका रॉन्ग साइड बाहर निकालेंगे, और जो भी आपकी फिटिंग की सिलाई है जहाँ पे आपने मार्किंग की होगी वहाँ पे आप या तो निशान लगा लीजिए और इसे सिल लीजिए। और जो हमारा टैसल था अब मैं उसे लूँगी और अपने जो डोरी है उसमें इसे अटैच कर दूँगी। तो इसे कुछ खास नहीं करना है, बस आपको डोरी पे इसे सुई धागे की हेल्प से सिल लेना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बस इसे अटैच कर लीजिए जितने भी आपको बेल्स अटैच करने हैं एक साइड में। तो इस तरह से मैं सारे ही बेल्स लगा लूँगी अपने दोनों ही डोरियों में। तो ये देखिए एक लड़ी सी बनके तैयार हो गई है ब्लाउज़ पे, और हमारा बहुत ही अच्छा ये शेप आया है नेक का, बिल्कुल ही वी शेप है। और मैंने इसमें हुक और कांच भी बना लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए फर्दर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।